अब दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि घुसपैठिए आते कहां से, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। दरअसल बात यह है दर्शकों की बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, कई राज्यों की लगती है, लेकिन वहां पर फेंसिंग नहीं है और दावा यह किया गया कि ममता दीदी ने वहां पर जमीन नहीं दी, इसलिए घुसपैठ आसानी से हो जाती है, घुसपैठिए यहां पर आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए, फेंसिंग ना होने की वजह से नुकसान होता है, आए दिन झगड़ा होता है, विवाद होता है और घुसपैठिए इसी का फायदा उठाकर बीएसएफ तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे भारत में दाखिल हो जाते हैं। भारत माता की वंदे मातरम। अब यहां तो आपने देखा बीएसएफ भी है, विवाद भी बढ़ता है, भारत की तरफ से भी लोग आते हैं, लेकिन दर्शकों ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं इसे समझिए। जब फेंसिंग नहीं होती है तो घुसपैठियों की मौज होती है, वो आ जाते हैं आराम से, कैसे ना कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, भारत में दाखिल हो जाते हैं और इसी को रोकना है दर्शकों। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारी कर ली है कि हम अगर बंगाल में चुनाव जीते तो फिर फेंसिंग करवाई जाएगी। लेकिन आज उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की पोल खोली और बताया कि ममता बनर्जी ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया है। दावा किया कि ममता सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, जमीन न मिलने से बॉर्डर खुला पड़ा रहा और घुसपैठिए आराम से एंट्री लेते गए। भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल में कुल 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। आपको बताएं अभी तक सिर्फ 1647 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में ही फेंसिंग हुई है, कुछ इस तरह की, यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 456 किलोमीटर लंबा एरिया कुछ इस तरह खुला पड़ा है दर्शकों। यह बिना फेंसिंग वाला इलाका घुसपैठियों का सबसे आसान रास्ता होता है, जबकि 112 किलोमीटर का एरिया नदी नाले वाला है जहां फेंसिंग संभव ही नहीं है और इन्हीं का फायदा उठाकर 112 किलोमीटर के एरिया ने भी घुसपैठ को बढ़ाया है। घुसपैठ यहां से होती है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद है 378 किलोमीटर की उस जमीन का दर्शकों, जहां पर केंद्र को ममता सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दी। आप सोचिए जरा, शाह ने जमीन विवाद के पीछे ममता पर घुसपैठिया प्लान समझाया। क्या शाह ने कहा टीएमसी घुसपैठ को नहीं रोक सकती है, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो निभाते नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप बताइए, या वो घुसपैठ जारी रखना चाहते हैं? ये सवाल भी पूछा। और ये विवाद क्यों है? 149 किलोमीटर जमीन पर राज्य ने अधिग्रहण शुरू नहीं किया है दर्शकों, और 31 किलोमीटर जमीन पर ममता कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है। 7 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की राज्य ने कीमत तय नहीं की है। सिर्फ इतना ही नहीं, 181 किलोमीटर जमीन का केंद्र ने पेमेंट भी दिया, फिर भी राज्य सरकार यानी ममता दीदी ने जमीन नहीं सौंपी, जबकि 9 किलोमीटर बॉर्डर एरिया के लिए केंद्र से बंगाल को पेमेंट बाकी है और इस वजह से यह विवाद बढ़ रहा है। इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ममता बनर्जी सरकार कैसे घुसपैठियों की इनडायरेक्टली मदद कर रही है। सुनिए जरा। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर बंगाल के डॉक्यूमेंट पकड़े जा रहे हैं तो बाकी पड़ोसी राज्य भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? सुनिए जरा, यह है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा असम के, वो क्या कह रहे हैं घुसपैठियों को लेकर, सुनवाता हूं आपको। That is the factual position. While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. Home Minister has proposed a national grid. We welcome it. अब दर्शकों, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी
ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि 2026 में पहला इलेक्शन होगा बंगाल में और ये लड़ाई 2026 की है, पहली लड़ाई है दर्शकों, इसलिए मैंने इसे नाम दिया है बैटल ऑफ बंगाल। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने इस लड़ाई को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, आज से नहीं कई सालों से। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीट जीती, वोट प्रतिशत रहा 16.84% और टीएमसी ने यहां से 34 सीट जीती, वोट प्रतिशत लगभग 40% के आसपास था दर्शकों। और इधर 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया और वोट प्रतिशत रहा 10.16%, लेकिन टीएमसी ने तो 211 सीट जीती 2016 में और वोट प्रतिशत 44.91% रहा। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और सीट पहुंच गई 18, वोट परसेंटेज पहुंच गया 40 के आसपास, लेकिन टीएमसी ने टक्कर कड़ी दी, 22 सीट पर ममता बनर्जी जीती, वोट प्रतिशत 43.28 और 2021 में विधानसभा चुनाव में गजब हो गया, बीजेपी ने डायरेक्ट 3 सीट से 77 सीट का सफर तय कर दिया और वोट प्रतिशत रहा 37.97, लेकिन ममता बनर्जी वहीं पर टिकी हुई है। कांग्रेस का लेफ्ट का सुपड़ा साफ कर दिया, वो 211 से 15 पर पहुंच गई और वोट परसेंट भी उनका बढ़ा जो 48% पर पहुंच गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव बताते हैं कि बीजेपी को यहां से वोट परसेंटेज 1% कम रहा, 40 से 39 हो गया, सीट भी घट गई 18 से 12 और टीएमसी 29 सीट जीती, 46.20% वोट परसेंटेज रहा। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, क्या ये समीकरण घुसपैठिए वाले इसीलिए सेट किए जा रहे हैं? आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, सुनिए जरा। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की। लेकिन दर्शकों, बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है और हिंदुओं के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। क्योंकि बांग्लादेश में साजिश की जा रही है,